फॉलोअप के इस एपिसोड में सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत। मैं अमित कुश। दोस्तों, इस समय नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया में एक ही खबर अभी तक छाई हुई है, यूक्रेन और रूस का युद्ध। हम भी अपने इस चैनल पर ज़्यादातर वीडियो अभी उसी पर फोकस किए हुए हैं, लेकिन आज थोड़ा सा अलग हटकर हम चर्चा करेंगे। हालांकि ये भी युद्ध की तैयारियों से रिलेटेड है। आज हम बात करेंगे वायु शक्ति पर। वायु शक्ति भारतीय वायुसेना का युद्धाभ्यास है और सबसे बड़ा युद्धाभ्यास होता है जिसमें वो अपनी पूरी क्षमता को प्रदर्शित करती है। वो कितनी कैपेबल है भारतीय वायुसेना, उसको दिखाया जाता है। और ये युद्धाभ्यास जो है, एक्सरसाइज हर 3 साल में एक बार होती है। पिछली बार 2019 में पोखरण रेंज में ये हुई थी और इस बार भी 7 मार्च से पोखरण में ही की जानी है। इसकी शुरुआत हुई जुलाई 1953 से और दिल्ली में इसकी शुरुआत हुई और तलमट रेंज दिल्ली में है। और वहीं पर ही 18 मार्च 1989 को लास्ट हुई। उसके बाद ज़्यादातर ये पोखरण में होती है और इस बार भी वायुसेना पूरे अपने दमखम को वहाँ दिखाने के लिए तैयार है। इसमें चीफ गेस्ट मोदी रहेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहेंगे। और एक ख़ास बात ये भी इसमें रहेगी कि ये लाइव टारगेट इसमें वायुसेना के पायलटों को दिया जाए। दोस्तों, वायुसेना 148 विमानों के साथ इस एक्सरसाइज में भाग लेगी, जिसमें से 109 फाइटर विमान हैं, 7 ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स हैं, 24 हेलीकॉप्टर हैं और 4 अनमैन्ड विमान रहेंगे। जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल हैं उसमें ग्लोब मास्टर C-17 भी रहेगा, जो दुनिया के सबसे बड़े मालवाहक विमानों में से एक है और अभी यूक्रेन से भारतीयों को बचाने के लिए ऑपरेशन गंगा में उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। बहुत भरोसेमंद विमान ये भारतीय वायुसेना का माना जाता है। और इसके अलावा कई मिसाइल सिस्टम्स इसमें यूज़ किए जाएंगे। अपाचे को यूज़ किया जाएगा। तो दोस्तों, इस एक्सरसाइज में वायुसेना अपने पूरे दमखम को दिखाती है और ये वास्तव में इसका जो लोगो है, जो मोटो है वायुसेना का, नभ स्पर्शम दीप्तम, टच द स्काई विद ग्लोरी, जिसे भागवत गीता के 11वें अध्याय से लिया गया है। ये दरअसल उसको साबित करने का एक माध्यम होता है। और इस बार इसकी शुरुआत जो होगी वो जगुआर से होगी, जिसमें जगुआर विमान एक 75 फॉर्मेशन बनाएंगे। 75 फॉर्मेशन यानी आज़ादी के अमृत महोत्सव के मौके पर 75 साल पूरे होने पर इसका एक सेलिब्रेशन मनाया जा रहा है। अभी रिपब्लिक डे की जो परेड हुई उसमें भी ये फॉर्मेशन किया गया। तो इस तरह से इसकी शुरुआत होगी और जो अंत होगा, अंत में ट्रांसफॉर्मर फॉर्मेशन होगा, जिसमें 3 जेट शामिल रहेंगे। उसमें राफेल होगा, सुखोई होगा और तेजस होगा। तो ये और वायुसेना के जो अलग अलग स्टेशंस हैं वहाँ से विमान उड़ान भरेंगे। और दोस्तों, तेजस की बात चली है तो अभी बताएं कि तेजस को अभी हाल ही में 6 मार्च से 22 मार्च के बीच में यूके में, ब्रिटेन में एक एक्सरसाइज प्लान थी, जिसमें तमाम देशों की वायुसेनाओं को भाग लेना था। उसमें भारत की तरफ से प्रस्तावित था कि तेजस अपना कौशल दिखाएगा और संभवतः ये चुनिंदा मौक़ों में से एक है जब बाहर के किसी देश में जाकर तेजस के करतब दिखाए जाने थे। लेकिन अभी भारत ने इस एक्सरसाइज में भाग नहीं लेने का फैसला किया है। हालांकि इससे पहले अभी हाल ही में फरवरी में ही सिंगापुर में जो एक्सरसाइज हुई वायुसेना की, तो उसमें तेजस ने ज़रूर भाग लिया था। इस बार की जो वायु शक्ति है, जो ये एक्सरसाइज है, इसमें ख़ास बात ये है कि राफेल विमानों का पहली बार जलवा दिखाई देगा। अभी हाल ही में फ्रांस से ये पूरी डील क्लोज हुई है और सारे के सारे राफेल भारत को मिल गए हैं।
राफेल को जिम्मेदारी इसमें राफेल की जिम्मेदारी ये रहेगी कि एयर टू एयर मिसाइल चलाकर उनके ज़रिए दिखाई जाएगी। और इसी तरह बालाकोट स्ट्राइकर का भी इसमें महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। मिराज 2000 जिसको बालाकोट स्ट्राइक का हीरो माना जाता है, तो उससे भी बम 250 केजी का एक बम गिराकर दिखाया जाएगा। उसके अलावा जगुआर जो विमान हैं उनसे वो ये बताएंगे कि किस तरह से आसमान में रेकी की जाती है, टारगेट का पता लगाया जाता है। आज के लिए बस इतना ही। ये छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।